ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के छठे अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। उस छठे अध्याय के अगले चिंतन को शुरुआत करने से पहले 15वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यह समाधि अभ्यास का योग के कारण प्राप्त होने वाला जो आत्यंतिक सुख है, उस आत्यंतिक सुख का वर्णन यहाँ पे भगवान ने किया। कैसा है? आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम, जिसे बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है ऐसा। और अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय इंद्रियम अतीत्य, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं होता, यानी ये वैषयिक सुख नहीं है, केवल बुद्धि द्वारा। और कैसी बुद्धि? समाधि परिशुद्धेन अंतःकरणेन, समाधि योग के द्वारा, समाधि के द्वारा जो अंतःकरण विशुद्ध शुद्ध हो गया है, जिस अंतःकरण के मल विक्षेपावरणादि दोष दूर हो चुके हैं, ऐसे अंतःकरण में जो आत्मानुभूति प्राप्त होती है, उस आत्मानुभूति के कारण यह सुख की प्राप्ति होती है। अब यह जो सुख है, इस सुख में स्थित होने पर, इस सुख में अवस्थित होने पर क्या लाभ होता है, क्या प्राप्ति होती है, इस अवस्था का फल क्या है, यह एक बताते हैं। 22वां श्लोक देखना। यं लब्ध्वा चापरं लाभं
मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। एक साथ माफ करना। हाँ। यम यम लब्ध्वा चापरं लाभम् मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। एक साथ। यम लब्ध्वा चापरं लाभम् मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। कहते हैं यम लब्ध्वा, यम लब्ध्वा, यम जिसे, लब्ध्वा प्राप्त करने पर, अपरम लाभम, अपर माने दूसरा, लाभ माने प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु, कोई लाभ, ततः अधिकम न मन्यते, इससे अधिक हो सकता है ऐसे नहीं मानता। अभी जो प्राप्त हुआ है इससे कुछ अधिक सुखदायी, कुछ अधिक देने वाला कुछ प्राप्त हो सकता है ऐसे यह नहीं मानता। यस्मिन स्थितः, जिसमें अवस्थित होने पर, जिसमें स्थिर होने पर, गुरुणापि दुखेन, गुरुणा अपि दुखेन, गुरुणा यानी बहुत बड़ा, कोई भी सबसे बड़ा दुख क्यों ना हो, न विचाल्यते, यह चंचल विचलित नहीं होता, इसका मन भटकता नहीं है। कहते हैं जिस लाभ की प्राप्ति होने पर इस लाभ से कोई अधिक लाभ मिले ऐसे वह नहीं सोचता, ऐसी वह अपेक्षा नहीं करता, और जिसमें स्थित होने पर कोई और लाभ मिले ऐसी वह इच्छा भी नहीं करता। और ऐसी अवस्था में कोई बड़ा दुख भी क्यों ना आए, वो उसका मन, उसका चित्त विचलित नहीं होता, चंचल नहीं होता, अपने ध्येय से च्युत, हटता नहीं है, उसमें ही अवस्थित रहता है, आत्मा में ही वह स्थित रहता है। कहते हैं भाष्यकार यहां पे कहते हैं यम लब्ध्वा अपरम लाभम अधिकम न मन्यते, जिसे प्राप्त करने पर, पिछली बार भी हम इसका चिंतन कर रहे थे, थोड़ा चिंतन किया था, लाभ माने कोई भी वस्तु की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति यहां पे है। कोई वस्तु मुझे, मेरे पास प्राप्त है, कोई मेरे पास वस्तु उपलब्ध है, अगर उस वस्तु से और मूल्यवान वस्तु है ही नहीं, उस वस्तु से और मूल्यवान कोई वस्तु अगर है ही नहीं, तो कोई दूसरे वस्तु के प्राप्ति की इच्छा मैं करूंगा? नहीं करूंगा। समझो, इसी का हम विचार कर रहे थे। देखो, इस जीवन में जो भी कुछ हमें लाभ प्राप्त होता है, जो भी कुछ प्राप्त होता है, उससे कोई ना कोई बढ़कर श्रेय महत्वपूर्ण है ही। वो एक परिकथा है, एक छोटे बच्चों की कथा है, बड़ी सुंदर है, इस दृष्टि से बहुत ही जुड़ी हुई है। तो कथा क्या है? कथा बस एक छोटी सी है। एक क्या कहते, कोड़ी माने एक अपना फिशरमैन, वह था मल्लाह। क्या काम करता था? मछहरा, मछलियां पकड़ो और उनको बेचो। तो एक दिन वह आया,
और उसके जाले में एक सुनहरे रंग की सोने की मछली फंसी हुई थी। उस मछली ने कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे पास जादू है और तुम्हारी जो भी इच्छा है वह इच्छा मैं पूर्ण कर सकती हूं। मछली का ऐसा उसने सुना तो उसने कहा मुझे तो कोई इच्छा है नहीं, मैं कुछ चाहता नहीं हूं। पर ऐसे है मैं कुछ चाहता नहीं हूं, पर मेरे पत्नी को कोई इच्छा हो सकती है, उसकी इच्छा मैं पूछ कर आता हूं। मछली ने कहा ठीक है। यह घर आया। घर आने पर मछली की बात उसने पत्नी को बताई। पत्नी ने कहा तुम पागल हो, कुछ समझता ही नहीं है, क्या मांगना है इसलिए तुम ऐसे ही रहे, गरीब के गरीब रह गए, कुछ समझता नहीं है। मैं बताती हूँ क्या मांगना है, जाओ और उसको कहो, इससे कहो कि हमें बहुत बड़ा घर चाहिए। क्या कहा? बहुत बड़ा घर चाहिए। अच्छा, तो वह आया, मछली से कहा कि मुझे, मेरे पत्नी की इच्छा है कि उसे बड़ा घर चाहिए जिसमें वो आसानी से आराम से रह सके। मछली ने कहा हो गया, जाओ वहां पे तुम्हें तुम्हें तुम्हारे पास बड़ा घर रहेगा। इनको बड़ा घर मिला, आराम से रहने लगे, नौकर चाकर रहे। अब वह यह बहुत बड़ा अमीर हो गया है यह देखकर उस दूसरे कोई अमीर लोग थे, उन्होंने इनको खाने पर बुलाया। खाने पर बुलाया, कहाँ पे था? तो राजा का जो महल था वहां पे खाना सबके लिए था। वहां पे गए और राजा का महल देखा तो पत्नी चौंक गई, हमारा घर कहाँ पे और ये राजा का महल कहाँ पे? नहीं 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 नहीं, बात कुछ बनती नहीं है। अगर राजा के जैसा महल चाहिए तो हमें भी राजा होना पड़ेगा ना। तो उसने कहा, पत्नी ने कहा देखो, ये घर कोई छोटा ही है, राजा का महल बहुत बड़ा है, क्या करें, हमें राजा बनना चाहिए। जाओ उस मछली से जाकर कहो पत्नी की इच्छा है उसे रानी बनना है, राजा की तरह रहना है बड़े महल में, बहुत बड़ा महल होना चाहिए। तो कहा ठीक है। ये आया, फिर से मछली से को पुकारा, मछली आई, मछली से कहा उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा है राजा बनना है। तो कहा ठीक है चलो, उसको राजा बना दिया। अब राजा बनने के बाद हुआ ऐसे, एक दिन जब युद्ध का प्रसंग आया, दूसरे लोगों ने तो उनके जो सम्राट थे, इन सब राजाओं के जो सम्राट थे, उन्होंने कहा आप सबको आपकी इतनी सेना भेजनी है और इतना धन भेजना है। तो जब फिर से सोचने लगे अरे, मैं राजा बनने के बाद भी मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं सम्राट को ना कह सकूं, राजाओं का जो राजा है उसे, यानी मेरी शक्ति पर्याप्त नहीं है। तो क्या करना है? अब मुझे सम्राट बनना है, राजाओं का भी राजा बनना है। तो उसने फिर से उस अपने पति से कहा, पति गया, मछली को पुकारा, मछली ने कहा ठीक है, ऐसी तुम्हारी अगर पत्नी की इच्छा है तो वह हो जाएगा। हुआ। अब वह सम्राट बन गए। सम्राट बन गए, ऐशो आरामी से जी रहे थे, पर वहां पे एक दिन उनके जो धर्मगुरु थे वह आए और उन्होंने कहा राजन, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे जनपदों में ऐसे ऐसे हो रहा है, वह सही नहीं है, मेरी बात सुनो। अब जब धर्मगुरु वो जो थे उन्होंने कहा कि मेरी बात सुनो, तो राजा वो रानी सोचने लगे अरे, हम अभी सम्राट है फिर भी हमारे जो धर्मगुरु है उनकी बात सुननी पड़ेगी, तो क्या करे? नहीं, ये बिल्कुल कुछ जमता नहीं है। तो फिर से उसने पति से कहा, पति ने कहा कि उसको क्या बनना है? धर्मगुरु, धर्म संस्थापक बनना है। तो मछली ने कहा ठीक है, बन जाएगी।
अब वह धर्म गुरु और धर्म गुरु की पत्नी वह तो बन गए, पर एक दिन बहुत ऊष्मा के कारण, गर्मी के कारण पसीना छूट रहा था। तो उसने सोचा अभी इतना पसीना छूट रहा है, गर्मी हो रही है, अभी चांद आकाश में होता तो कितना अच्छा होता, ठंडक होती तो कितना अच्छा होता। यानी मैं अभी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ शक्तिशाली हूं, मैं जो कहता हूं सम्राट भी सुनता है, पर मेरी शक्ति अभी भी पर्याप्त नहीं है। मेरे मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? सूर्य और चंद्र जो है वो मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ है। मुझे क्या करना है? मुझे उन पर भी सत्ता, मुझमें उन पर भी काबू पानी है। फिर से पति मछली के पास गया और मछली से कहा, देख मछली, यह सारी इच्छाएं मेरे पत्नी की आती हुई है, अब यह इच्छा क्या है उसकी कि उसे जो भी सूर्य और चंद्र है उनके गति के ऊपर भी काबू पानी है। तो मछली को गुस्सा आया और मछली ने कहा, ऐसी तेरी जो पत्नी है उसकी इच्छाएं इस प्रकार से कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तुम जाओ, जहां पे पहले तुम थे वहीं रहो, वहीं पे तुम सुखी थे। तुमसे ज्यादा तुम्हारे कारण किसी दूसरे को दुख तो नहीं था। ऐसे पत्नी ने ऐसे उस मछली ने कहा, और फिर से वह उनका जो छोटा घर था उसमें रहने लगे। कथा का हेतु यह है, हमारी कोई भी ये व्यावहारिक इच्छा क्यों ना हो, बड़ा घर हो, राजा बनना हो, सम्राट बनना हो, धर्म गुरु, धर्म का संस्थापक बनना हो, या सूर्य चंद्र पर गति पाने की इच्छा हो, कुछ भी हो, उससे ज्यादा कोई ना कोई श्रेष्ठ अपेक्षा इच्छा रह ही जाती है। पर यह सुख, यह अवस्था ऐसी है, यस्मिन स्थितः, यह प्राप्त होने पर कोई और प्राप्तव्य नहीं रह जाता। सारे प्राप्तव्य, सारे लाभ हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह प्राप्ति अनंत की प्राप्ति है। जो अनंत है, जो श्रेष्ठ है, उसकी यह प्राप्ति है। और उसमें स्थित होने पर गुरुणापि दुखेन न विचाल्यते। सामान्य उदाहरण देते हैं तो गुरुणा विचाल्यते, दुख के कारण विचलित होना क्या है बता दे, समझ में आएगा। समझो मेरी शक्ति है, या मेरे पास महीने के 1 लाख खर्च करने की मेरी क्षमता है। महीने के 1 लाख रुपए खर्च करने की मेरी क्षमता है। कैसे? उस 1 लाख रुपए छोड़कर बाकी सारे मेरे सेविंग्स में जाते हैं। समझो, बाकी सब मेरे सेविंग्स में जाते हैं, जो भी है उसमें जाते हैं, और यह 1 लाख खर्च करने के लिए मेरे पास उपलब्ध है। अचानक से ऐसी परिस्थिति आई कि 1 लाख रुपयों की जगह मुझे अब महीने के 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सोचते हैं चलो आमदनी है 2 लाख की, उसमें से 1 लाख मेरा सेविंग हो रहा था, 1 लाख का खर्चा था, अब मेरी आमदनी है समझो 2 लाख की। क्या है? मेरी आमदनी है समझो 2 लाख की, उसमें से 1 लाख मेरा सेविंग है, 1 लाख में महीने का खर्चा करता हूं। अब वह खर्चा 1 से 1.5 लाख हो गया है, तो मैं सोचने लगता हूं अब मेरा सेविंग कितना हुआ? 50,000 हो गया। अब अगर मेरा 50,000 सेविंग हो गया है तो सेविंग इसको बढ़ते बढ़ते कम होते जाएगा। जैसे अभी तक मेरे सेविंग का जो था रेट, जो भी क्रम था, जो भी हो रहा था, वो कम हो गई। तो मैं सोचने लगता हूं अरे अब क्या करे, ये खर्चा बढ़ गया है तो खर्चा कहाँ पे कम करे, क्योंकि मुझे इतना तो मेरा सेविंग होना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है, जिसके कारण मेरे बुढ़ापे में जब मैं काम करने में सक्षम ना रहूं, मेरी क्षमता अनार है, तब भी मेरे दिन अच्छे से जाए, गुजर जाए। अगर ये ऐसे खर्चा बढ़ते रहा तो क्या करे, कैसे करे? सोच रहे हो? अब मेरी आवश्यकता क्या हो गई? कमा तो रहा हूं, खर्चा तो कर रहा हूं, 1 लाख रुपए करने की मेरी क्षमता है, पर जब क्षमता को बढ़ाने का वक्त आया तो दुख की प्राप्ति हुई। यानी क्षमता के बाहर, मेरी क्षमता के बाहर
कोई दुख सामने आता है तो उस दुख के कारण, उन विचारों के कारण, उस परिस्थिति के कारण मेरा चित्त, मेरा मन विचलित हो जाता है। मेरे सामर्थ्य के बाहर, मेरी क्षमता के बाहर कोई परिस्थिति, कोई वक्त चला जाए तो मुझे दुख की प्राप्ति होती है। पर यह अवस्था ऐसी है जिसमें स्थित होने पर कोई भी दुख मेरे चित्त को विचलित नहीं कर सकता। और यहां पे टीकाकारों ने, भाष्यकार ने यहां पे कहा है, और गुरुणापि दुखे न, सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तो कहते हैं शस्त्र का आघात। कोई शस्त्र से मेरा हाथ कट जाए, मेरा हाथ टूट जाए, आघात हो, तो ऐसे दुख को भी, ऐसा दुख भी मेरे चित्त को विचलित नहीं कर सकता। दो बड़े सुंदर उदाहरण हैं इसके बारे में। संत कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है। संत कबीरदास जी रास्ते से चल रहे थे, कोई एक पागल कुत्ता आया, उस कुत्ते ने जोर से उनके पैर को काटा। अब काटा, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं था, वह आगे चल रहे थे। कुत्ते ने तो छोड़ दिया, पर जो मांस और चमड़ा था वह निकल कर लटक रहा था। जख्म हुई है, गहरी जख्म है। पर संत कबीरदास जी को ना उसका अता पता है ना कुछ है। उसमें से कोई व्यक्ति आया, उसने कहा, महात्मा जी, आपको कुत्ते ने काटा है, देखो चमड़ा लटक रहा है, जख्म गहरी है। तो कबीरदास जी ने कहा, वो कुत्ता जाने और चमड़ा जाने, कुत्ता जाने और चमड़ा जाने, कोई विचलित नहीं है मन। अरे इतना पैर दुख रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, कुछ नहीं। क्योंकि उनका मन उस परमात्मा स्वरूप में इतना लीन हो चुका है कि ऐसे दुख उन संतों को, ऐसे जीवन मुक्त महात्माओं को दुख देने में समर्थ नहीं हो सकते, समर्थ होते नहीं हैं। दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं। हमारे जो रमण महर्षि थे, रमण महर्षि जी को बड़ा दुर्धर असाध्य रोग था, शायद कैंसर जैसा ही कोई रोग था। पर फिर भी उनके मन में कभी भी वह दुख प्रकट नहीं हुआ, उनके द्वारा वह प्रकट नहीं किया गया। क्यों? कभी भान ही नहीं है वह दुख का। अगर ऐसे है, दुख का भान ही नहीं है, तो सुख ही सुख रहेगा ना। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। गुरुणा, ऐसे बड़े से बड़े दुख के द्वारा भी इनका चित्त विचलित नहीं होता। अब आगे कहते हैं 23वां श्लोक, इस योग का वर्णन यहां पे करते हैं। तम विद्या दुख संयोगम, संयोग वियोगम योग संज्ञितम, तम विद एक, ये जो लाइन है ना, ये एक साथ पढ़नी है, इसलिए फिर से एक बार पढ़ रहा हूं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम, स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा। एक साथ, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम, स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा। तम,
दुख संयोग वियोगम, विद्यात के बाद है ना, दुख संयोग वियोगम, वह तम दुख संयोग वियोगम, उस दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग के साथ, दुख के संयोग के साथ वियोग, दुख के संयोग के साथ वियोग, विस्तार बाद में देखेंगे। इसी को योग संज्ञितम क्या कहा गया है? योग कहा गया है। और ऐसा जो योग है, सहा योग, वह योग निश्चयेन योक्तव्यः, पूरे निश्चय के साथ, निश्चय के साथ अनिर्विण्ण चेतसा, अनिर्विण्ण अखेद से, बिना उदास हुए, योक्त और निश्चयेन, निश्चय के साथ, योक्तव्यः करना ही चाहिए। कहते हैं इस दुख की संयोग के साथ वियोग, यह इस योग का नाम है। और यह योग निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ और बिना उदास हुए, अखिन्न हुए, खिन्नता को त्याग कर, योक्तव्यः आचरण करना चाहिए। क्या नाम दिया? दुख संयोग वियोग। अभी हमारा क्या है, कौन सा योग है? दुख संयोग योग है। कोई भी अनुभव हो, कोई भी परिस्थिति हो, हर क्षण हमारा दुख के साथ योग हो रहा है, हम दुख से जुड़े जा रहे हैं। हाँ, किसके साथ जुड़े जा रहे हैं? दुख के साथ। अब यह हमारे दुख के साथ जुड़ी हुई अवस्था है। इस अवस्था के साथ वियोग, दुख से जुड़ी हुई अवस्था के साथ, दुख से जुड़े हुए हमारे परिस्थिति के साथ वियोग प्राप्त करना, यह दुख संयोग वियोग है। और इस योग का आचरण निश्चय के साथ करना चाहिए। यहां पे कहा है, भगवान कहते हैं आपकी अवस्था अभी क्या है? हमारा वर्णन करते हुए भगवान ने कहा दुख संयोग। कोई भी अनुभव हो, उस अनुभव के साथ हमें दुख मिलता ही है। ऐसे कभी नहीं होता कि इस अनुभव में मुझे दुख की प्राप्ति नहीं हुई। अगर ऐसी मेरी अवस्था है तो इस योग के कारण इस दुख से युक्त अवस्था से मेरा वियोग हो जाता है। इसीलिए इस योग का मुझे आचरण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? अनिर्विण्ण चेतसा निश्चयेन, उदास बिना हुए और निश्चय के साथ। यह बड़े दो महत्वपूर्ण शब्द है। इसको योग कहा, यह योग का आचरण करना चाहिए यह कहा, पर यह कैसे करना चाहिए? देखो, होता ऐसे है, मैं योग कोई भी साधन हो, मैं साधन का आरंभ तो करता हूं, पर साधन का आरंभ करने के बाद साधन का जो फल है वह फल ना मिले तो मुझे लगता है यह साधन मेरे कुछ काम का है नहीं। साधन कर सकते हैं, साधन का फल मिलता है, पर उस फल का मैं अधिकारी नहीं हूं। इसके लिए मुझे यह साधन नहीं करना चाहिए, मुझे कोई और आसान सा साधन करना चाहिए। यह साधन मेरी क्षमता के बाहर है, यह साधन तो मुझे करना नहीं चाहिए था, पर चलो देर आए दुरुस्त आए, मैं दूसरे साधन में लग जाता हूं। ऐसे हम उदास हो जाते हैं। कभी कभी सुनते हैं, लगता है अरे बहुत जन्मों तक प्रयास करने के बाद उनको योग की ऐसी उच्च अवस्था प्राप्त हुई, तो सोचने लगते हैं अरे बहुत जन्मों के प्रयास के बाद अगर उनको प्राप्त हुई है तो मेरी क्या हाल है।
मुझे तो तुरंत तो प्राप्त होने वाले नहीं है। इतने सारे जन्मों तक रुकने के लिए मेरे पास क्या समय है या नहीं है पता नहीं है। तो क्या मैं इस साधन का आरंभ करूं ना करूं मुझे समझ में नहीं आता। इसके कारण हम हाथ में लिया साधन छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, हाथ में लिया साधन हम छोड़ देते हैं। यह उदासीनता है, यह अखिन्नता है, यह खिन्नता है। इसीलिए भगवान कहते हैं, भाष्यकार यहां पे उसका वर्णन करते हैं, बिना उदास हुए, बिना निश्चय को हटाए, बिना निश्चय का त्याग किए इसका आचरण करते रहना चाहिए। कैसे करते रहना चाहिए? मधुसूदन सरस्वती जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं, ये उदाहरण अपना गौड़पादाचार्य जी ने अपने कारिकाओं में भी लिखा है। मांडुक्योपनिषद पर गौड़पादाचार्य जी यानी भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी के गुरुओं के गुरु शुकाचार्य व्यास जी के नंदन, व्यास नंदन श्री शुक मुनि थे। शुक मुनि के शिष्य गौड़पादाचार्य जी थे। वह कहते हैं, उत्सेक उदधेर यद्वत् कुशाग्रेणैक बिंदुना, उत्सेक उदधेर यद्वत् कुशाग्रेणैक बिंदुना। कथा का संदर्भ देते हैं। वह ऐसे एक छोटी चिड़िया थी। चिड़िया ने अंडे दिए थे, और अंडे कहां पे दिए थे? समंदर के किनारे उसने अंडे दिए थे। अब हुआ ऐसे, समंदर का पानी आगे बढ़ते हुए आया और पानी के कारण वह अंडे बहकर समंदर में चले गए। जब उस चिड़िया को पता चला वह बहुत दुखी हुई। उसने पति से कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है, समंदर ने मेरे अंडे चुरा लिए। पति गया, उस पंछी ने कहा, समंदर मेरे अंडे लौटा दे। समंदर ने कहा, अब तो वह मेरे पेट में चले गए हैं, मैं तो उसे दे नहीं सकता तुम्हें। तो उस पंछी ने कहा चलो मैं तो तुम्हें अब सुखा दूंगा। समंदर मन ही मन हंसा, ये मुझे क्या सुखाएगा। तो उसने कहा अच्छा सुखाना है तो सुखा दे, जो तुझे करना है कर। पंछी ने क्या किया? पंछी ने हाथ में एक घास की एक छोटी सी काढ़ी ली, तिनका लिया। घास का एक छोटा सा तिनका लिया, उसने अपने चोंच में पकड़ा, उसको मुंह में पकड़ा, गया पानी में डुबाया, दूर उड़ के हुए चला गया, उसको वहां पे झिड़क दिया, झिटक दिया। ऐसे करते हुए एक एक बूंद, छोटी सी बूंद, अब उस घास के ऊपर कितनी समंदर की बूंद आने वाली है। पर वह पंछी करते रहा, उड़ते हुए आता था, उस पानी को, उस घास के टुकड़े को पानी में डुबाता था, दूसरी जगह जाता था, उसको वहां पे फेंक देता था पानी को। ऐसे वह पंछी कर रहा था। बाकी सारे पंछी हंसने लगे, क्या पागल है तू, तो पगला गया है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे क्या समंदर सूखने वाला है? क्या सूख जाएगा ये समंदर? बिल्कुल नहीं। पर उसने कुछ नहीं मानी, वह काम करते रहा, काम करते रहा, काम करते रहा। उतने में हुआ ऐसे, आकाश मार्ग से जाने वाले नारद महर्षि ने यह बात देखी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या कर रहा है छोटा पंछी? वैसे तो है त्रिकाल ज्ञानी, पर नाटक करने में तो कोई कम है नहीं। तो पंछी के पास आए और उसने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? पंछी ने सारी बात कह दी। तो नारद महर्षि ने कहा, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, तुम्हारे राजा से जाकर बात कह देता हूं। पंछी ने कहा, जैसे आप चाहो, पर मैं मेरा काम करते रहने वाला हूं। तुरंत नारद महर्षि वहां से निकले और गरुड़ भगवान के पास पहुंच गए। गरुड़ भगवान से कहा, अरे तुम्हारे राज्य में, तुम्हारी प्रजा में क्या हाल हलचल है, क्या हो रहा है, क्या पता है या नहीं? गरुड़ समझ गया कुछ तो बात है।
उन्होंने महर्षि जी से पूछा, महर्षि जी अब आप ही बताओ क्या हो रहा है। तो महर्षि उसको लेकर गए, पंछी की बात दिखाई। तो गरुड़ को बहुत गुस्सा आया कि समंदर ने ऐसे कहा मेरे प्रजाजनों से कि सुखाना है तो सुखा दे, मैं देखना चाहता हूं तुम क्या कर सकते हो। वह गरुड़ उड़ते हुए आया और अपने पंख फैलाकर जोर जोर से हवा मारने लगा। समंदर सूखने लगा तो समंदर सामने प्रकट हुआ, साथ में उस पंछी के अंडे थे। कथा यहां पे समाप्त होती है। पर इस दृष्टांत का अर्थ यह है, शायद हमारे लिए हमें ऐसा लगे कि उस पंछी ने जैसे समंदर को सुखाने की चेष्टा की थी, दिखने में अशक्य है, असंभव है, पर उसने जिस निश्चय के साथ अखिन्नता से वह प्रयत्न किया था, ऐसे ही योग साधन में मुझे प्रयास करना चाहिए। और उस प्रयास का फल ऐसे होगा, स्वयं भगवान या कोई एक गुरु हमारे जीवन में आकर हमारा उद्धार कर देंगे। पर वह हमारा उद्धार तभी हो सकता है जब तक उस पंछी की तरह, उस चिड़िया की तरह हम साधन नहीं करते। इसीलिए दो शब्द उपयोग किए गए, निश्चयेन अनिर्विण्ण चेतसा। निश्चय के साथ, उदास ना होते हुए इस साधन का आचरण करना चाहिए। आगे कहते हैं भगवान, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः। कहते हैं संकल्प प्रभवान, संकल्प ही जिनके उत्पत्ति का मूल है, संकल्प ही जिनके उत्पत्ति का मूल है, ऐसे सर्वान कामान, सारी कामनाओं को, सारी इच्छाओं को अशेषतः त्यक्त्वा, अशेषतः बिना बाकी रखे, संपूर्णता से, समूल, त्यक्त्वा त्याग करके, फेंक कर, छोड़कर, मनसा एव विवेक युक्त मन के द्वारा ही इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्राम इंद्रियों का समूह, समन्ततः विनियम्य, सारी तरफ से, सब जगह से, सारी बाजू से, विनियम्य, नियमन करके, नियमित करके, शनै, क्या करना चाहिए वह अगले श्लोक में आता है। यहां पे क्या बताया, संकल्प प्रभवान कामान। बड़ा एक सुंदर श्लोक है, काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे। हे काम, मैं जानता हूं, इच्छाओं से कह रहा है, यह व्यक्ति कह रहा है कि मैं जानता हूं तुम्हारा उत्पत्ति स्थान, कहां से उत्पन्न होते हो, संकल्पात किल जायसे, संकल्प से ही तुम्हारी उत्पत्ति होती है। इसीलिए क्या करना चाहिए, संकल्प का ही त्याग करना चाहिए। असंकल्पनम,
हम कोई संकल्प मन में करते हैं, संकल्पना करते हैं, उससे इच्छा निर्माण होती है। यह संकल्प कहां से निर्माण होता है? वासना के कारण। यह वासना कहां से आती है? अविद्या के कारण। इसीलिए इस संकल्प का त्याग करने के लिए हमें वासनाओं का त्याग करना चाहिए। संकल्प माने क्या? बस हमने उदाहरण देखा है, बरसात का मौसम है, शाम का समय है, समझो 4:30-5 के आसपास का। आकाश में बादल छा जाते हैं, बरसात होने लगती है, मन में संकल्प हुआ चलो पकोड़े खाते हैं। मन में पकोड़े खाने का संकल्प हुआ, इच्छा निर्माण होती, मुझे पकोड़े खाने हैं। संकल्प क्या है? पकोड़े बनाते हैं। इच्छा क्या हुई? मुझे अब पकोड़े खाने हैं। यह सब कहां से आया? वासना से आया। इन संकल्पों का भी त्याग करना है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा, ऐसे सारी इच्छाओं को अशेषतः त्यक्त्वा, कोई भी, अच्छा इनको रहने दो, चलो कोई बुरी बात नहीं है, ये तो कोई तकलीफ देने वाले है नहीं, कोई कष्ट देने वाले है नहीं, तो इनको रखने चाहिए ना। एक छोटी सी इच्छा सारे दुखों को खींच कर यहां वापस ले आ सकती है। हमने वह कथा देखी है, एक शिष्य था, शिष्य वन में रहता था। हुआ ऐसे, 2 लंगोटियां थी, एक लंगोटी चूहे ने काट कर खाई। अब चूहे का बंदोबस्त कैसे करे? तो उसने किसी ने कहा, रे बिल्ली क्यों नहीं पालते हो? तो उसने बिल्ली को पाला। बिल्ली के को भी दूध चाहिए, भिक्षा में दूध हर रोज कौन देगा? तो लोगों ने कहा हम आपको गाय दान दे देते हैं। अब गाय का तो दान प्राप्त हुआ, पर गाय को घास खिलाना चाहिए, उसका दूध निकालना चाहिए, तो और साधना कब करे, ध्यान कब करे, भिक्षा कब मांगे, यह सब होने लगा। तो उसने उसको किसी ने एक जमीन का टुकड़ा दिया कि जहां पे तुम खेती करो, घास वगैरह उगाओ। अब वह हुआ, पर यह तो गाय के पास ध्यान कौन देगा? तो किसी ने कहा कि यह कोई एक स्त्री को बताया कि वहां पे जाकर उनकी सेवा करो। अब यह ऐसे हुआ, हर रोज यह वो स्त्री को देखता था, उसके ऊपर मोहित हुआ, उन दोनों की शादी हुई। जहां पे यह योगी बनने चला था, गृहस्थ बन गया। बनना चला था योगी, बन गया गृहस्थ। क्यों हुआ? बस एक ज्यादा लंगोटी। उस ऐसे है वह काम, ऐसी है वह इच्छाएं। लगता है यह कष्ट नहीं देंगे, पर कब हमारा मन वह खींच कर ले जाएंगे पता नहीं। इसीलिए छोटी छोटी इच्छाओं का भी त्याग करना चाहिए। ऐसे करने के बाद मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, अपने मन से, मन के द्वारा सारे इंद्रिय ग्राम, हमारी सारी जो इंद्रियां है, इंद्रियों का समुदाय है, सारे विषयों से विशेषतः उनका नियमन करना चाहिए। विषयों से उनको परावृत्त करना चाहिए। अरे यह विषय तुम्हारे लिए है नहीं, यह विषय तुम्हारे काम के है नहीं, ऐसे कहकर, ऐसे करके क्या करना चाहिए? तो कहते हैं शनैः शनैः उपरमेत्। यहां पर मधुसूदन सरस्वती जी की बड़ी सुंदर व्याख्या है, बड़ा सुंदर व्याख्यान है इन 24वें, 25वें और 26 इन श्लोकों के ऊपर। उसका आज हम चिंतन करते हैं, बड़ा सुंदर है। मधुसूदन सरस्वती जी अगर देखा जाए तो स्वयं नैयायिक थे, न्याय दर्शन के थे। कहा जाता है कि वह अद्वैत दर्शन को परास्त करने के लिए, हराने के लिए और न्याय दर्शन की स्थापना करने के लिए उन्होंने अद्वैत का अध्ययन शुरू किया। अद्वैत दर्शन का अध्ययन शुरू किया तो उनके मन में इतना बदलाव आया कि पूरे अद्वैत दर्शन में वह डूब गए। और ऐसे वह
कहते हैं जब गोस्वामी तुलसीदास जी से मिले तो भगवान के ऐसे भक्त हो गए कि उनके जैसा अद्वैत पर निष्ठा रखने वाला भक्त दिखाई नहीं देता। मधुसूदन सरस्वती जी के उपासक थे। सरस्वती साक्षात उनको प्रसन्न थी। कहते हैं इसीलिए उनका नाम मधुसूदन सरस्वती रखा गया, क्योंकि उनके मुख से स्वयं सरस्वती माता ही बोला करती थी। बड़ी सुंदर व्याख्या है, क्योंकि कैसे है यह सब हम देखते हैं, संकल्प पर भगवान का मान, इनको त्याग करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, यह सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, पर मूल योग की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, कैसे योगाभ्यास करना चाहिए, यह बहुत कम जगह पर कहा हुआ बताया हुआ मिलता है। इसीलिए उसका चिंतन, उसका विचार यहां पे मधुसूदन सरस्वती जी ने किया है। कहते हैं, पहले 25वां श्लोक पढ़ते हैं। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। कहते हैं शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया, धृतिगृहीतया बुद्ध्या, धृतिगृहीतया धारण किए हुए, धैर्य के साथ धारण किए गए, बुद्ध्या बुद्धि के द्वारा, शनैः शनैः उपरमेत्, शनैः शनैः धीरे धीरे मन और इंद्रियों का उपरम करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, मन को अपनी स्वरूपभूत आत्मा में स्थित करके, आत्मसंस्थम कृत्वा किंचिदपि न चिंतयेत्, किसी भी वस्तु के बारे में सोचना नहीं चाहिए। कहा धृतिगृहीतया बुद्ध्या, धैर्य के साथ धारण किए गए बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन और इंद्रियों का निग्रह करके, उनको आत्मा में अवस्थित करके, अपनी सच्चिदानंद स्वरूप में अवस्थित करके, न किंचिदपि चिंतयेत्, किसी के भी बारे में कोई भी विचार नहीं करना चाहिए, चिंतन नहीं करना चाहिए। तो यह शनैः क्या है, धीरे धीरे क्या है? तो एक विचार कहा गया भूमिका जय क्रमेण। भूमिका जय क्रमेण माने एक एक भूमिका पर आरूढ़ होते हुए, विजय प्राप्त करते हुए। उपरमेत, जो भी दिव्य अदिव्य यानी स्वर्गादिक लोगों में प्राप्त होने वाले या इस जगत में प्राप्त होने वाले विषयों से उपरमेत, मन को परावृत्त करना चाहिए। मन को बताना है तुम्हें जिन विषयों की इच्छा है उन विषयों से श्रेष्ठ और अधिक सुख देने वाला विषय तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इसीलिए आप, हे मन, मेरी बात सुनो। किस बुद्धि से? धृतिगृहीतया बुद्ध्या, धैर्य के साथ धारण किए गए बुद्धि को। बाद में कहेंगे धृति क्या है, तो कहते हैं धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यानी अपने वश में की गई बुद्धि। क्या है यह अपने वश में की गई बुद्धि?
अपने वश में की गई बुद्धि ऐसी है कि जो सारे इंद्रिया और मन उनका नियमन करती है, उनको विषयों के प्रति जाने नहीं देती। कैसे नहीं जाने देती? बात समझा कर कि यह विषय तुम्हें सचमुच में सुख देंगे नहीं, यह विषय दुख का कारण है, इसीलिए उन विषयों के पीछे तुम मत जाओ, मत भागो। इस दृष्टि के द्वारा मन को आत्मा में अवस्थित करना चाहिए, मन को आत्मा में अवस्थित करना चाहिए। अब तक कई श्लोकों से हमने ये कहा है, आत्म संस्थम मनः कृत्वा आत्मन्येवावतिष्ठयेत् वगैरह वगैरह, यानी मन को आत्मा में रखना चाहिए, मन को आत्मा में अवस्थित करना चाहिए। यह हमने बार बार देखा, पर यह बात है क्या? प्रश्न आता है ना। ऐसी तो कोई वस्तु है नहीं कि बर्तन में किसी वस्तु को रखा जाए, वैसे मन को जाकर आत्मा में रख दे। आत्मा का विचार करना चाहिए, अगर आप कहो व्याख्या करो तो आत्मा का विचार करना माने क्या? हमें तो समझ में ही नहीं आता। आत्मा का आत्मा आत्मा हम कहे तो पहले तो आत्मा ही शब्द का अर्थ ही हमें ठीक से पता नहीं है। तो क्या करना चाहिए? एक बड़ा सुंदर साधन यहां पे दिया है। क्या साधन दिया है? कहते हैं, योग वशिष्ठ में इसका संदर्भ आता है, द्रष्टुर दृश्यस्य सत्ता ही बंधरित्यभिधीयते, द्रष्टा दृश्यवशात् बद्धः दृश्याभावे प्रमुच्यते। कोई भी अवस्था, कोई भी अवस्था जिसमें आप भिन्न हो और अनुभव की जाने वाली वस्तु भिन्न है, वह बंधन है। ठीक से फिर से सुनना, कोई भी अवस्था जिसमें आप देखी गई वस्तु से भिन्न हो, आप दृष्टा हो, देखने वाले, अनुभव करने वाले हो, और देखी गई वस्तु दृश्य आपसे भिन्न है, वहां पे बंधन है ही। तो क्या करना चाहिए? जब भी एक्सरसाइज करके देखना, मन ही मन विचार करना। आप जब भी समझो, आंख बंद के आप सोचो, अभी यह विचार एक करते हैं तो आपके ध्यान में आएगा। जब मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, तो मन में यह विचार आना चाहिए, जो सुनने वाला है वह सुनने वाला और सुनाई देने वाली आवाज, ध्वनि, यह दो भिन्न नहीं है। जिस कारण यह ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ध्वनि का उत्पादन हो रहा है, वह उसका अधिष्ठान चैतन्य और सुनने वाला मैं, इन दोनों का स्वरूप एक ही है। इसीलिए इस दृश्य पर मुझे ध्यान नहीं देना है। अब मेरी बात सुन रहे हो तो सुनना चाहिए, पर जब आप विचार करोगे तो कैसे विचार करें? उदाहरण देखना, जब आप आंख बंद करके बैठे हो या ऐसे ही बैठे हो, मन ही मन विचार करो। जो भी विचार आपके मन में आते हैं, उनको बस देखो, छोड़ दो, पकड़ना नहीं है। समझ लेना है वह दृश्य है, बंधन का कारण है, वह दृश्य से मेरा कोई संबंध है नहीं। ऐसे करते 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 होता ऐसे है, मैं देख रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, इस ज्ञान के कारण ही देखने वाले, अनुभव करने वाले आप और अनुभव की जाने वाली देखी गई वस्तु निर्माण होती है।
जब भी आप कहते हो, फिर से बात सुनना, मैं देखने वाला हूं, मैं अनुभव करने वाला हूं, ऐसे आप कहते हो, तब भी जाकर वह द्वैत की अवस्था निर्माण होती है। जब अगर आपके मन में विचार आए कि ना मैं देखने वाला हूं ना अनुभव करने वाला हूं, तो वह द्वैत कभी भी निर्माण नहीं हो सकता। उत्तम उदाहरण है सुषुप्ति अवस्था। गहरी नींद की अवस्था में आप निद्रा का अनुभव कर तो रहे हो, पर आप अनुभव के साथ एक हो जाने के कारण कहते नहीं हो मैं सो रहा हूं। इसी प्रकार से जगत के बारे में विचार करना चाहिए। ऐसे करके आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, ऐसे श्रुति में कहा, आत्मा और इंद्रिय और मन, इनको एक करके दृष्टा और दृश्य इस बंधन से छूट जाना है, बाहर निकलना है। ऐसे करने पर होता ऐसे है, धीरे 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 जो मन अनेक विषयों के प्रति भाग रहा था, अनेक विषयों के प्रति जा रहा था, वह मन एकार्थतया एक ही विषय के प्रति जाएगा। और वह विषय क्या है? अपना स्वरूप। देखो, अगर ऐसे है, भूल भुलैया रहता है ना, भूल भुलैया का खेल, आगे जाते हो तो देखते हो तो पीछे भी रास्ता है, दाएं बाजू रास्ता है, बाएं बाजू रास्ता है, आगे रास्ता है, टेढ़ा रास्ता है। उस रास्ते से जाओ तो और रास्ते निकलते हैं, आगे जाओ और रास्ते निकलते हैं, और इसमें आप घूमते रहते हो। कहीं पे जाकर रास्ता खत्म हो जाता है तो फिर से पीछे आना पड़ता है, फिर से घूमने लगते हो। यानी हुआ ऐसे है, आप घूमते रहते हो, घूमते रहते हो, पर यह घूमते रहने में हुआ क्या है? आप फंसे हुए हो। क्या हुआ है? आप फंसे हुए। क्यों? क्योंकि हर चौराहे पर, हर एक जगह पर आपके पास अनेक सारे रास्ते उपलब्ध हुए हैं, अनेक सारे रास्ते उपलब्ध हुए जिस रास्तों के ऊपर आप आगे बढ़ सकते हो। पर अगर एक ही रास्ता हो, बाकी कोई जगह पर मुड़ना ही नहीं, मोड़ ही नहीं है, सीधा का सीधा रास्ता है, क्या भटकने का संभव है? संबंध आता है? नहीं। भटक कर कहां पे जाओगे? रास्ता तो एक ही सीधा रास्ता है, चाहे वो गोल गोल घूम के क्यों ना जाए। कहीं पे मोड़ ही ना होने के कारण आप गंतव्य, आपका जो ध्येय है, वहां पर पहुंच ही जाओगे। इसी प्रकार से जब मन अनेक विषयों को प्राप्त कर लेता है तो विषयों में भागते हुए विषयों के प्रति जाते रहेगा, और होगा क्या? कभी भी हमारे अपने गंतव्य के स्थान पर वहां पहुंच नहीं जाता। पर विषयों के सारे जो मोड़ है, जहां पे विषयों के प्रति मुड़ना है, वह भूल भुलैये के मोड़ बंद कर दो, एक ही एक रास्ता रख दो, तो होगा क्या? उसी रास्ते से चलते 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 मन अपने स्वरूप तक पहुंच ही जाएगा। स्वरूप तक पहुंचने से मन को कोई रोक नहीं सकता। इसी को कहते हैं मन को एकाग्र करना। विषयों के मोड़, विषयों के गलत रास्ते बंद कर दो, तो इस संसार के भूल भुलैये से मन आपको आसानी से बाहर निकाल कर ले जाएगा। यह हुआ एक विचार, शनैः शनैरुपरमेत्। एक और विचार कहा गया। क्या कहा गया? तो कहा कि धीरे धीरे मन को मन का उपरम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए?
अखिन्नता से, उदास न होते हुए। कैसे करना चाहिए? अखिन्नता से, उदास, बिना उदास हुए। यानी कैसे? तो यह योग मुझे करना है, अवश्यम भावी है, करना आवश्यक है, इसका फल मुझे जरूर मिलेगा, इसीलिए इस योग का मैं आचरण करूंगा ही। ऐसे कहकर इस योग का हमें आचरण करना चाहिए। अब यह योग, यह ध्यान कैसे करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, अब मधुसूदन सरस्वती जी और थोड़े डिटेल में यहां पे बताते हैं। कहते हैं, वह श्रुति का उदाहरण देते हैं। यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञः तद्यच्छेद ज्ञानमात्मनि, ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छेद शांत आत्मनि। यानी क्या करना चाहिए? वाक, वाक माने हमारी वाचा, वाणी, और वाणी के साथ सारी कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया यहां पे कही गई। उनको कहां पे करना, उनको कहां पे उनका उपरम करना चाहिए? कहा वाणी इत्यादि का उपरम मन में करना चाहिए। मन क्या है? यहां पे मन हमारा अहंकार है। तो कहते हैं, इस वाचा को, इस इंद्रियों के व्यापारों को बंद कर दो। जितना आप बोलते हो, जितना आप सुनते हो, जितना आप देखते हो, कम कर दो, बंद कर दो। आवश्यकता से ज्यादा जहां पे जरूरत है वहीं पे उनका उपयोग करो, नहीं तो मत करना। क्योंकि जितना आप इसका उपयोग करोगे उतने सारे विक्षेप आपके मन में निर्माण होने वाले हैं। आसान सा बात बताते हैं। समझो आप रास्ते से जा रहे हो या शॉपिंग के लिए गए, समझो। आजकल तो हम ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं, तो ये उदाहरण तो लागू नहीं होता, पर उदाहरण समझ में आपको जरूर आएगा। आप शॉपिंग के लिए गए हो, खरीदी के लिए, खरीदारी करने के लिए मॉल में गए हो। आपको क्या खरीदना है? केवल एक वस्तु है, केवल एक वस्तु है। क्या है? आपको एक सूट और एक पैंट खरीदनी है, उसका पूरा सेट खरीदना है। ब्लेजर और उसके वह सब जो उसका एक सेट रहता है, उसको आपको 3 पीस सूट, उसको खरीदना है। उसके लिए आप शॉपिंग के लिए उस दुकान में चले गए। जाना है उस दुकान में, आपका जो नाप कर, आपके लिए जो आपका जो साइज है उसके अनुसार खरीदना है। वैसे नाप नहीं है, वह बनाकर देने वाला है, तो उसको नाप कर जो भी अपना साइज है वह उसको देना है, निकल कर घर पे आना है। कितना समय लगेगा? अंदर जाने के बाद, मैं शॉपिंग मॉल में अंदर जाने के बाद की बात कह रहा हूं। वहां पे जाओ, नाप दे दो। अगर भीड़ हो तो और 10-15 मिनट ज्यादा लग सकते हैं, नहीं तो उतने भी नहीं लगेंगे, निकल कर वापस आओ। कपड़ा ढूंढने में, नाप देने में इतना समय नहीं जाता। समय पकड़कर भी हम देखते हैं, चलो आधे घंटे में काम हो जाएगा। पर होता ऐसे है, अंदर जाते हैं तो सामने ही स्टॉल रहता है, वहां पे परफ्यूम रखे हुए रहते हैं या कोई दूसरी चीज रहती है। उसको आप देखते हैं, 2 मिनट आप वहां पे देखते रहते हो, खड़े रहते हो, घूम कर आगे चलते हो, क्योंकि जहां पे भी दुकान है वहां पे आगे बढ़ना है। जाते जाते बाजू में देखते हो, अरे बहुत अच्छी शेरवानी रखी है, तो ब्लेजर के साथ शेरवानी भी ले लेते हैं। वैसे भी तो शादी का मौसम आ ही रहा है, चलो देखते तो है। अंदर जाते हैं, कुछ पसंद नहीं आती, सोचते हैं इससे अच्छा तो घर में है, वो तो मैं कब पहनूंगा। बाहर आते हैं, खरीदी नहीं है। खरीदने जाए तो वो बात अलग है, मैं खरीदी नहीं है। बाहर आते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं तो 60% सेल ऑफर चल रही है। अच्छा,
कहाँ कहाँ पे है, किसके किसके ऊपर है, तो गेहूं, चावल, दाल, आटा, वह सब वहां पे रखा हुआ रहता है। इतना ही नहीं, कपड़े भी एक बड़ा सा बक्सा रहता है, उसमें सारे कपड़े रखे हुए रहते हैं। इतने में 900 रुपए में 3 या 1000 रुपए में 3। हम ढूंढते कौन से रंग चाहिए, उठाकर ले आते हैं। क्या गर्मी का मौसम है, पसीना बहुत छूटता है, काम आएंगे। ऐसे तो बाद में कहीं जाकर मैं पहनने वाला नहीं हूं, पतले है, अच्छा है, गर्मी के मौसम के लिए अच्छा है, ले लिए। यानी ऐसे सारी चीजों को देखते हुए खरीदेंगे, बाहर आएंगे, उसके बाद नापने के लिए जाएंगे। होता ऐसे है, इसमें समय चला गया, अब घर पे जाकर खाना बनाए या खाना खाए, क्यों खाए, ऊपर ही तो फूड मॉल है, फूड पर चलो जाते हैं और खाना खाकर निकलते हैं। गए थे आधे घंटे के काम के लिए, 4 घंटे वेस्ट करके आए। 4 घंटे में तो कहता हूं बहुत ज्यादा हो गए, 4 घंटे भी नहीं, फिर से समझते चलो 3 घंटे। यह सारे विक्षेप है। ऐसे विक्षेपों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, जितना आवश्यक है बस। यह योग साधन का एक क्या कहते हैं सीक्रेट है। हमारा योग साधन हमें फल क्यों नहीं देता, हमारे लिए एक फल है नहीं, विक्षेप बहुत सारे हैं। क्योंकि कैसे हुआ है देखो, और ये बड़ी अचरज की बात है पर है सही। हम क्या कहते हैं, ध्यान वगैरह करना है, बहुत अच्छा समय कौन सा है, सुबह का समय अच्छा है। हाँ, तो मैं सुबह के वह 1 घंटे में ही ध्यान करूंगा, बाकी समय में क्या है, बाकी समय ध्यान के लिए अच्छा नहीं है, किसने कहा। हाँ, सबसे अच्छा समय सुबह का है, पर हमने क्या समझा, सुबह का ही समय अच्छा है। समझो, सुबह का समय अच्छा है, उसमें मेरा ध्यान हो गया। बाद में घर पे जो भी काम थे, आवश्यक काम थे, अनावश्यक कामों को मैंने बाजू में रखा है, जो भी आवश्यक काम थे उनको कर दिया। उनको करने के बाद चलो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे समझो गए, फिर से 2 घंटे मेरे पास उपलब्ध है। उस समय में भी तो मैं ध्यान का अभ्यास कर सकता हूं, मनन का अभ्यास कर सकता हूं। पर उन 2 घंटों में मुझे क्या करना है, टाइम वेस्ट करना है। करते हैं हम, तुम, मैं, सब लोग। पता नहीं चलता कितनी छोटी छोटी जगह पर, छोटी छोटी चीजों में हम अपना वक्त गवाते रहते हैं। ऐसे वक्त को गवाना नहीं है। कंजूस व्यक्ति कैसे चवन्नी अठन्नी इकट्ठा करते रहता है ना, वैसे इस साधना में खींच खींच कर, निचोड़ निचोड़ कर हमें वक्त निकालना चाहिए। कंजूस की तरह उस समय को इकट्ठा करना चाहिए, पर वह हम करते नहीं। ऐसे करते हुए यह हुआ इंद्रियों का संयम मन में करना। अब इस मन को क्या करना चाहिए, यह मन माने यह है अहंकार, नहीं ये मन है, मन का नियमन। इस मन को किस में लीन करना है, तो कहा अहंकार में लीन करना है। इस मन को कहां पे लेकर जाना है, अपने अहंकार में लेकर जाना है। वाक को मन में, वाणी यानी इंद्रियों को मन में, मन को अहंकार में। यह अहंकार कैसा है, अब कहोगे तो अहंकार ही तो सबका मूल है, यह अहंकार कैसा है, अहंकार में कैसे करे, तो बुद्धि में करना चाहिए। तो कहा यह अहंकार है हमारा सामान्य अहंकार। अहंकार दो प्रकार का है, एक है विशेष अहंकार और एक है सामान्य अहंकार। विशेष अहंकार क्या है, मैं इसका बेटा हूं, इसकी बेटी हूं, इसकी पत्नी हूं, इसका पति हूं, इसका बाप हूं, इसकी मां हूं, यह सारे हुए विशेष अहंकार। उपाधि से युक्त जो अहंकार है वह हुआ विशेष अहंकार।
मैं ये शरीर हूं, मैं 60 उम्र का हूं, मैं 30 साल का हूं, मैं 35 साल का हूं, मैं 35 साल की हूं, 40 साल की हूं, जो भी है, यह सारा हुआ विशेष अहंकार। इस अहंकार में और आगे चलकर सामान्य अहंकार में इन सबको लीन करना है। लीन करना है माने उनका विचार त्याग कर इसके बारे में सोचना है। और देखा जाए तो यह साधन इतना भी कठिन नहीं है। आंखें मूंद कर केवल विचार करो, ओमकार के ध्वनि के साथ या सामान्य दृष्टि से भी केवल कोई, आप, पहली बात, इस ध्यान के साधन में आपको कोई विचार नहीं करना है खुद से। इस साधना में आपको खुद से कोई विचार नहीं करना है, पर जो विचार आते हैं उनका निरीक्षण करके उनके ऊपर प्रतिक्रिया दिखानी है। शांति से बैठे हो, मन में विचार आया, आज कितना आसानी से मैं बैठा हूं, कोई गर्मी नहीं है, कोई ठंडक नहीं है, ऐसे विचार मन में आए तो कहना यह सारे अनुभवों से मैं भिन्न हूं, क्योंकि इंद्रियां के ये अनुभव है। और अनुभव करने वाला जो है उसके ऊपर ध्यान खींचने का प्रयास करो। अब यह अनुभव करने वाला मैं, तो पूछना यह अनुभव करने वाला मैं कौन है? तो मन में विचार आएगा यह शरीर है, तो कहना यह शरीर तो मुझसे भिन्न है, क्योंकि इस शरीर का मैं अनुभव कर रहा हूं। अगर मैं इस शरीर का अनुभव कर रहा हूं तो यह शरीर मैं नहीं हूं। इसका बेटा, इसकी पत्नी, इसकी मां, इसके पिता नहीं। मैं कौन हूं? इस उपाधि से रहित जो मैं अहम हूं, वही अहंकार में हूं। यह अहंकार माने हिरण्यगर्भावस्था है। और यह अहंकार सबके लिए समान है। यह अहंकार सबके लिए समान है। उपाधि से भिन्न जो अहंकार है वह सबका समान है और वह एक है। उपाधि से भिन्न जो अहंकार है वह सबके लिए समान है और एक ही है। भिन्न भिन्न कहने के लिए अलग अलग है ही नहीं। कैसे? जो मणियों की माला रहती है ना, मोतियों की माला, उन माला में जैसे एक ही धागा बुना हुआ रहता है, धागा एक ही है, पर मणि की जगह पर देखो तो भिन्न भिन्न दिखाई देता है। वैसे उपाधि के साथ जुड़ जाता है तो वह अहंकार भिन्न हो जाता है, वह व्यष्टि हो जाता है, एक व्यक्ति का हो जाता है। पर उस उपाधि को हटा दो तो सबके लिए जो उपलब्ध अहंकार है वह एक ही है। तो विचार करो, जो ये मैं हूं वह सब में स्थित है। इस अहंकार से युक्त जो साधना का विचार है, एक काम करेंगे, यह सारा जो साधन योग का जो विचार है, इस प्रक्रिया का विचार है, वह हम थोड़े पीछे से शुरुआत से अगली बार देखते हैं तो बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। आज यहीं पे विश्राम लेते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।